Hello guys, welcome back. This is Dr. Mayank. I welcome you to my channel Scientific Guru. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ 2DG। 2DG जो कि DRDO का अप्रूव्ड ड्रग है और एंटी कोविड इसको कहा जा रहा है। तो आज हम देखेंगे कि ये बारीक से ये काम कैसे करता है और क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मीन्स लाइक एंटी कोविड के केस में क्या ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ग्राफिक्स में हम आज इसको समझेंगे। सो अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये 2DG बेसिकली है क्या। 2DG कुछ नहीं, एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज जैसे हम लेते हैं वो एक ये सिंपल ग्लूकोज है। ये एक रीपर्पस मेडिसिन है। रीपर्पस मीन्स इसका पर्पस पहले कुछ जो पब्लिश था, जिसको काम किया गया था, वो किसी और पर्पस के लिए किया गया था। बट नाउ जब कोविड में ये देखा गया कि ये काम कर रहा है तो फिर इसको एंटी कोविड ड्रग के फॉर्म में अप्रूव किया गया, इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया आफ्टर सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स। सो आप देखिए ये इमेज में समझ में आ रहा होगा, जो ग्लूकोज होता है वो इस टाइप का मॉलिक्यूल है C6H12O6। अब इसमें क्या इंजीनियरिंग की गई है कि इसका एक ऑक्सीजन हटा दिया गया, मीन्स C6H12O5 हो गया। जस्ट एक ऑक्सीजन हटाने से सोचिए कितना बड़ा ये एक रीपर्पस मेडिसिन हो गया और ये वायरस के अगेंस्ट काम कर रहा है। सो दैट इज़ वेरी गुड। सो द क्रेडिट कंप्लीटली गोज टू द DRDO साइंटिस्ट। सो चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा रहा हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। ये DRDO को तो क्रेडिट जाता ही जाता है, बट ये जो DRDO के साइंटिस्ट हैं ये क्रेडिट इनको जा रहा है, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा। ये बलिया के रहने वाले हैं और ये मींस रिसर्च बैकग्राउंड से गोरखपुर से MSc किए हुए हैं एंड PhD फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम BHU। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑनर फॉर मी ऑल्सो। कई कंट्रीज़ में ये पोस्ट डॉक कर चुके हैं एंड ही इज़ करेंटली वर्किंग इन DRDO और नैनो साइंस पे काम कर रहे हैं। सो इन्होंने ये एग्जैक्टली मॉलिक्यूल पे मेन फोकस किया, काम किया और डिस्कवर किया, और ये एंटी कोविड के लिए ये ड्रग को अप्रूवल मिला। सो ही इज़ द मेन साइंटिस्ट, आई कैन से, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा। सो दिमाग में पहली चीज़ आती है कि ये ऐसा मॉलिक्यूल ही क्यों लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं उस पर क्यों नहीं काम हुआ, और सिर्फ ऐसे ही इसी मॉलिक्यूल पे क्यों, ऐसा क्या मिला। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ग्लूकोज ही क्यों चुना। हम कई चीज़ें खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लाइक प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स के फॉर्म में। अलग अलग हम केमिकल एनर्जी के सोर्स कंज्यूम करते हैं। हम कुछ भी लेते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है या फैट होता है। करेक्ट। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट होती हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल होती है, ग्लूकोज जाके ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कन्वर्ट होता है। बट सेल को ग्लूकोज नहीं चाहिए। सेल को आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए उसकी एनर्जी करेंसी चाहिए। हमको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस होना स्टार्ट होती है वो कन्वर्ट होता है ATP में। ये कन्वर्जन सेल के अंदर दो जगह होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में और एक साइटोप्लाज्म में। वहाँ पे भी ग्लाइकोलिसिस चल रही होती है और साइटोप्लाज्म में भी होता है। मीन्स फाइनली उसको ATP चाहिए। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, एक साइकिल होती है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जाके सेल के अंदर जाता है और सेल के अंदर जाने के बाद वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देन दैट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। और उसके बाद फाइनली वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और पूरी फर्मेंटेशन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। और ATP जो रिलीज होते रहते हैं उसकी हेल्प से बॉडी में, सेल में मेटाबॉलिज्म होता है और उसको एनर्जी मिलती है। करेक्ट। ये पूरा सिस्टम है। हमारे सेल को एनर्जी चाहिए। हम बोलते हैं ना हम फास्टिंग में है, कोई फास्टिंग में है उसको एनर्जी फील नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने ग्लूकोज नहीं कंज्यूम किया। तो बॉडी डिफरेंट अदर सोर्स से, फैट से ग्लूकोज बनाती है और फिर उस ग्लूकोज से फिर से ATP लेती है, बिकॉज उसको सर्वाइव करने के लिए ATP चाहिए ही चाहिए। सेल को ATP चाहिए। अगर आप नहीं खाओगे तो बॉडी दूसरे मैकेनिज्म से कन्वर्ट करती है। आपको समझ में आ गया होगा ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, ग्लूकोज हम किस फेज में लेते हैं? जब आपने देखा होगा कोई पेशेंट बीमार होता है, वो ज़्यादा खाना नहीं खा सकता है, तो डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करता है कि आप इसको ग्लूकोन डी दीजिए, बीच बीच में ग्लूकोज देते रहिए। करेक्ट। अगर वो पेशेंट उससे ज़्यादा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, वो खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, देन क्या सिचुएशन आती है? उसको सेलाइन चढ़ता है और ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है। करेक्ट। ग्लूकोज आपको हमेशा मिलेगा बिकॉज वही एक एनर्जी सोर्स है, और फाइनल जो सेल के लिए एनर्जी सोर्स है दैट इज द ATP। अभी आपको क्लियर हो गया होगा
कि क्यों उन्होंने ग्लूकोज को चुना। और ये ग्लूकोज ऐसा नहीं है कि ये कोविड के लिए सेलेक्ट हुआ है 2DG। 2DG की एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, कैंसरस सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत इफेक्टिव है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल चूज किया एंड द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। सो हाउ डज इट वर्क? अभी होता क्या है, सपोज हमें कोविड हुआ, सो हमारे सेल्स में कोरोना वायरस गया और उस वायरस ने क्या किया, रेप्लिकेशन स्टार्ट करना शुरू किया। वायरस को सेल चाहिए होता है रेप्लिकेशन के लिए, वो ऐसे ग्रो नहीं हो सकता। सो जब वायरस को सेल चाहिए यानी हमारी मशीनरी वो यूज करेगा। अब इन जनरल अगर कोई सेल है हमारी बॉडी का, हमें कोविड का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सो वो जनरली सपोज कीजिए अगर वो 2 या 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लेता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, नॉर्मल चलने के लिए, बट ऑन द अदर साइड अगर उसी आदमी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है यानी उसका रेप्लिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है, सो वो जो सेल्स हैं वो ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करेंगे। दैट मीन्स उनको ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल। 2 लोग हैं, उसके सेल्स कम ग्लूकोज लेंगे और दूसरा अगर इन्फेक्टेड पर्सन है कोविड का, सो उसको नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज़्यादा चाहिए। सब होता क्या है, जो कोविड का सेल्स आप ये देख रहे हैं ये बहुत सारे ग्लूकोज खाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उस सेल को रेप्लिकेट करना है, वायरस अंदर आया है रेप्लिकेट करने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, 1 से 10, 10 से 20, 100, 200 मिलियन कॉपी नंबर बढ़ाएगा वो अपना। सो उसको चाहिए ग्लूकोज। अब हमने क्या किया, मीन्स द डीआरडीओ ने क्या किया, उन्होंने ग्लूकोज में एक चेंज कर दिया, बट वायरस इस चीज़ को नहीं पकड़ पाएगा बिकॉज वो है ग्लूकोज। अब जब हमने ग्लूकोज की जगह 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दे दिया, ये होगा क्या, पेट खाली के टाइम पे सुबह मॉर्निंग में पाउडर के फॉर्म में ले लेना होता है। जब सेल को डायरेक्ट ग्लूकोज मिलेगा तो वो मेटाबॉलिज्म करेगा नहीं, सेल ग्लूकोज डायरेक्ट कंज्यूम करेगा। सो अब जो कोविड वाला सेल है जो रेप्लिकेशन कर रहा है वो इस ग्लूकोज को कंज्यूम कर लेगा। इजी, उसको ग्लूकोज लेना था और ग्लूकोज मिला, बट हमारा इंजीनियर्ड ग्लूकोज मिला ना कि नॉर्मल ग्लूकोज। सो अब होगा क्या, जब प्लाज्मा सेल के अंदर, मैंने आपको बताया ना बहुत सारे रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं जिससे कि ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए तो ज़्यादा ग्लूकोज की एंट्री होगी। सो सेल सरफेस पे ये GLUT1 के रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ जाता है और ज़्यादा ग्लूकोज की एंट्री होने लगती है सेल के अंदर। सो अब हमने उसको नॉर्मल ग्लूकोज की जगह अपना इंजीनियर्ड मॉलिक्यूल दैट इज 2DG दे दिया, वो एंट्री कर गया, 2DG सेल के अंदर गया, वहाँ पर उसको एंजाइम्स मिले, स्पेशली द हेक्सोकाइनेज एंड फॉस्फेटेज। जैसे कि अगर ग्लूकोज जाता तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर वो ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में एंटर हो जाता और पायरुवेट बनाता और ATP बनता। बट जैसे ही 2DG गया, क्योंकि उसके पास एक ऑक्सीजन की कमी है, वो हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में 2DG6 फॉस्फेटेज जो बनेगा वो ग्लाइकोलिसिस में एंटर नहीं कर पाएगा। फाइनली हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम्स हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। मतलब आप सिंपल सा मतलब समझिए, जहां पर हमको ATP चाहिए था जिस साइकिल की हेल्प से, वो साइकिल प्रोसेस नहीं हो रही। इस इंजीनियर्ड मॉलिक्यूल ने ये एक अच्छा काम किया, जिससे क्या होगा, जब उसका रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो वायरस का नंबर नहीं बढ़ेगा, और जब वायरस का नंबर नहीं बढ़ेगा तो जो पेशेंट को ज़्यादा इन्फेक्शन या सिम्टम्स आ रहे थे, बिकॉज रेप्लिकेशन जब होता है ना तो वायरस नंबर बढ़ता है, जब नंबर बढ़ता है तो डिपेंड करता है कि वो थ्रोट में इन्फेक्शन हो, आपका नेजल ट्रैक में प्रॉब्लम आए, लंग्स में गया है तो सांस का इन्फेक्शन होगा। तो इस टाइप के सिम्टम जब रेप्लिकेशन बढ़ जाता है तो आते हैं। बट जब ये रेप्लिकेशन स्टॉप कर देगा, जैसा कि DRDO की क्लिनिकल रिसर्च में देखा गया, सो पेशेंट्स की क्रिटिकल कंडीशंस बहुत स्लो हो गई। मीन्स जो मॉडरेट केस थे वो माइल्ड केस में शिफ्ट हो गए, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, जो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो गए थे, वेंटिलेटर्स पे जाने वाले थे, उन लोग का ऐसा क्लेम है कि उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो 8-7 दिन ऑक्सीजन लेने वाले थे वो 3 दिन ऑक्सीजन लेकर रिकवर होकर चले गए। सो दीज आर द रिजल्ट्स कि उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, जब मार्केट में आएगा सो डेफिनेटली इट विल गिव द रिजल्ट्स। अब मैं आपको कुछ नॉर्मल से फैक्ट्स बताता हूँ DRDO के। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा 2DG कैसे काम करता है और क्यों इसको लिया गया। सो ये जो बनाया है ये तो आपको सबको पता होगा कि DRDO ने बनाया है। सो DRDO की एक दिल्ली में लैब है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, ये दिल्ली में है, और डॉक्टर रेड्डीज जो फार्मा कंपनी है इसके साथ कोलैबोरेशन करके इन लोगों ने ये ड्रग को बनाया है। इसका मेन काम मैंने आपको बता ही दिया, इट्स एन इफेक्टिव ग्लाइकोलाइटिक इनहिबिटर, और ये उसी तरीके से सेल के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू वायरस रेप्लिकेशन उनको इनहिबिट करता है। अब ये चीज़ देखा गया कि ये ऐसा नहीं है कि आपने 2DG दिया
और उस पेशेंट को जिसको कोविड हुआ है उसको और कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो थेरेपी दी जाएगी ये आपकी कंबाइंड थेरेपी मींस आपकी नॉर्मल ड्रग, एंटीबायोटिक्स, पैरासीटामोल जो भी चल रहा है पेशेंट का वो चलेगा। बिकॉज ये वो सब नहीं करेगा कि आपका इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक कर दे। ये सिर्फ वायरस के रेप्लिकेशन को रोक रहा है। चीज़ को समझिए, ये वायरस के रेप्लिकेशन को रोक रहा है। सो अगर एक रेप्लिकेशन एक स्टेज पे पहुंच चुका है तो अपने सिम्टम दिखाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो नॉर्मल मेडिसिन चल रही है वो चलेगी। ये कंबाइंड थेरेपी दी जाएगी, करेक्ट। और इसको इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है बिकॉज अभी थर्ड फेज का डेटा आया है सक्सेसफुली। दिस इज़ वेरी गुड। सो इमीडिएट उसको अप्रूवल दे दिया गया एंटी कोविड थेरेपेटिक एप्लीकेशन के लिए। ये एक ओरल ड्रग है, मीन्स कि सिंपल सा पाउडर है। एडजंक्ट थेरेपी की तरह यूज़ किया जा रहा है, मतलब एड ऑन, मतलब आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में है, घर पे है, बट हाँ ये किसी को ऐसे ही नहीं लेना है विदाउट कंसल्टिंग विद योर फिजिशियन, विद योर डॉक्टर। ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है, कुछ टाइम के बाद ये मार्केट में भी मिलेगी, बट अभी ये केवल गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही इसकी सप्लाई है। सो दैट इज़ क्लियर कि ये वायरस के सेल में एक्युमुलेट होता है, इन्फेक्ट करता है और उसके वायरल के सिंथेसिस को रोकेगा बिकॉज एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, किसी को भी आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए। सो उस एटीपी का प्रोडक्शन ये रोक रहा है सो दैट की रेप्लिकेशन ना हो। सो इसका फेज 2 का जो डेटा आया था मई अक्टूबर 2020 से इसका रिसर्च चल रहा था। सो फेज 2 का डेटा आया था, दैट वाज वेरी गुड। ड्रग बिल्कुल ही सेफ है बिकॉज ये ग्लूकोज है। सो टॉक्सिसिटी का कोई इसमें रोल ही नहीं होगा। बाकी पैरामीटर्स देखने हैं कि हाउ मच इट इज़ इफेक्टिव और नॉट। सो टॉक्सिसिटी इज़ नॉट एन इशू। फेज 3 का जो रिसर्च चला था वो दिसंबर 20 से लेके मार्च 2021 तक मिला था, उसके बाद इसे अप्रूवल मिल गया। उन्होंने क्लियरली दिखाया कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो रही है और उसका ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पे नहीं जाना पड़ रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न है, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, यानी वायरस का जो इफेक्ट है, जो डेंजरस इफेक्ट है, वो नहीं देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ गुड फॉर कि उन्होंने रिजल्ट्स मिले कि पेशेंट क्रिटिकल नहीं हुआ। ये इसकी एक मैक्सिमम डोज जो मैं आपको बता रहा हूँ 500 mg पर kg पर डे ऑन अ बॉडी वेट और जनरल हेल्थ पे ये देखा गया, दिया गया मैक्सिमम। कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं मिला। इतनी इसकी डोज नहीं है बट दिस इज मीन्स लाइक द डेटा दैट इज शोइंग दैट दिस 2G इज कम्प्लीटली सेफ। ये पाउडर के फॉर्म में, सैशे के फॉर्म में अवेलेबल होगा। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये एक जेनरिक मॉलिक्यूल है, ये किसी का पेटेंट नहीं है। मींस लाइक जैसे अभी वैक्सीन हो रहा है, वैक्सीन का प्रोडक्शन अगर एक कंपनी एस्ट्राजेनिका कर रही है तो एस्ट्राजेनिका ही करेगी। ऑल्दो उसने अभी पेटेंट नहीं लिया है बट किसी और के पास राइट्स नहीं है कि वो प्रोडक्शन करे। बट ये एक जेनरिक मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का एनालॉग है। सो ये बाकी कंपनीज को भी बोल दिया गया है कि इसका प्रोडक्शन बहुत फास्ट करे और ये सब जगह रेडली अवेलेबल करे। ऐसा नहीं कि डॉक्टर रेडीज ही प्रोडक्शन करेगा। सो जैसे जैसे अप्रूवल मिलता रहेगा, ये जेनरिक मॉलिक्यूल है, इसका प्रोडक्शन आएगा और मुझे नहीं लगता है कि ये मार्केट में इसकी कमी होगी या हॉस्पिटल्स में इसकी कमी होने वाली है, जैसे कि दूसरी ड्रग्स की या वैक्सीन की हो रही है। So now I guess this 2DG molecule is can be a magical or can be a promising anti-COVID drug. Might be. Hope for the best कि जैसा सोचा जा रहा है वैसे ही रिजल्ट्स आए, जैसे क्लिनिकल फेज के ट्रायल में रिजल्ट्स आए हैं वैसे पब्लिक में भी रिजल्ट्स मिलें एंड दिस कोविड विल बी एलिमिनेटेड वेरी सून। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप ये ड्रग मेरे हिसाब से वायरस बोलेगा यू मेक माई ब्लड शुगर लेवल टू लो, बिकॉज उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, उसका खुद का ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।